नमस्कार, एबीएस लाइव 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमा मेहंदी। वैश्विक शिखर सम्मेलन 5 अक्टूबर 2024 को अध्यात्म से जुड़ने पर हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, ये कहा राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने। राज्यपाल बोले, चरित्र भी पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। क्लाइमेट चेंज विषय पर शाम का सत्र आयोजित। केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी भी रहे मौजूद। ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांति वन में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन में शनिवार शाम को आयोजित सत्र में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, वृक्षों और प्रकृति पूजन का प्रावधान है। हमारी प्राचीन परंपरा आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक है। हम हमेशा से ही जल, थल, वायु के संरक्षण का काम करते रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समग्र प्रयास की आवश्यकता है और हम संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का प्रयास को जोड़ने का प्रयास किया है कि लोग जुड़े और कम से कम माँ के नाम पर भी एक पेड़ लगाएं। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पहल होगा। साथ ही जो आज जल से संबंधित प्रॉब्लम है उसके लिए भी मंत्रालय बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो ग्राउंड का रिचार्ज करना हो, जल से स्वच्छ पेयजल अवेलेबल कराने की बात हो, तो हर लेवल पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हम सबों का उद्देश्य है कि हम एक अच्छा स्वच्छ इन्वायरमेंट और स्वच्छ पेयजल आने वाली पीढ़ी को काम कर रही है। क्योंकि इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, ईंट कंकड़ का पहाड़ बन रहे हैं। आप ये देखिए कि युद्ध स्तर पे काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं बनेगा। और आप ये लोगों को क्या मैसेज देंगे कि भाई हर एक बंदे को एक पेड़, क्या अपनी बर्थडे पे या अपनी सालगिरह पे, अपने किसी भी बच्चे के जन्मदिन पे पेड़ लगाने का ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप एक मैसेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए। निश्चित रूप से हम सबों का ये दायित्व होना चाहिए कि हम जो आज जितना भी फंक्शन हम करते हैं उसको मेमोरेबल बनाने के लिए भी हर चाहे जन्मदिन का हो या किसी की शादी की सालगिरह हो, शादी का फंक्शन हो, हम उपहार के तौर पर अगर एक पेड़ देते हैं तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हमारे पास वृक्षों का एक संग्रह होगा। इसके कारण क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, जो शुद्ध पेयजल की कमी हो रही है, वर्षा का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी में जैसे अभी आप ग्लोबल समिट में आए हैं, कुछ पहले भी आप ब्रह्मा कुमारी में आते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? देखिए, यहाँ मेरा आना फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के विभिन्न संस्थाओं से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ भी संस्थाएँ हैं और इनकी सेवा भावना, इनका सद्भावना और खास करके मानव जाति के लिए जो इन्होंने शांति की इनका जो इन्होंने प्रयास किया है, निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय है। और हम सब इसके कारण काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी एक संस्था है, सनातन का एक संस्था है जो मानव जाति। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ग्लोबल समिट में आए हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? ब्रह्म कुमारी जो विश्व की ज्वलंत समस्या पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने, संतुलित बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि पर्यावरण असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से, उसको संतुलित बनाए रखने की दृष्टि से भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। अपने साथ सर, आप जैसे अभी दिक्कत चल रही है, पानी का संकट भी बहुत गहरा आने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है उससे बचने के लिए हमारी सरकार अलग अलग लेवल पर काम कर रही है। अभी आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है कि लोग जुड़ें और कम से कम माँ के नाम पर भी एक पेड़ लगाएं। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पहल होगा। साथ ही जो आज
जल से संबंधित प्रॉब्लम है उसके लिए भी मंत्रालय बहुत बड़ा काम कर रही है। जो ग्राउंड का रिचार्ज करना हो, अर्थ का रिचार्ज करना हो, जल से स्वच्छ पेयजल अवेलेबल कराने की बात हो, तो हर लेवल पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और हम सबों का उद्देश्य है कि हम एक अच्छा स्वच्छ इन्वायरमेंट और स्वच्छ पेयजल आने वाली पीढ़ियों को गिफ्ट कर सकें। क्योंकि इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, ईंट कंकड़ का पहाड़ बन रहे हैं। आप ये देखिए कि युद्ध स्तर पे काम जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं बनेगा। और आप ये लोगों को क्या मैसेज देंगे कि भाई हर एक बंदे को एक पेड़, क्या अपनी बर्थडे पे या अपनी सालगिरह पे, अपने किसी भी बच्चे के जन्मदिन पे पेड़ लगाने का ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप एक मैसेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए। निश्चित रूप से हम सबों का ये दायित्व होना चाहिए कि हम जो आज जितना भी फंक्शंस हम करते हैं उसको मेमोरेबल बनाने के लिए भी हर, चाहे जन्मदिन का हो या किसी की शादी की सालगिरह हो, शादी का फंक्शन हो, हम उपहार के तौर पर अगर एक पेड़ देते हैं तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हमारे पास वृक्षों का एक संग्रह होगा, जिसके कारण क्या है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और हम इस पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, जो शुद्ध पेयजल की कमी हो रही है, वर्षा का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ में जैसे अभी आप ग्लोबल समिट में आए हैं, कुछ पहले भी आप ब्रह्मा कुमारी में आते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ मेरा आना फर्स्ट टाइम हुआ है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के विभिन्न संस्थाओं से मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ भी संस्थाएं हैं और इनकी सेवा भावना, इनका सद्भावना और खास करके मानव जाति के लिए जो इन्होंने शांति की का जो इन्होंने प्रयास किया है, निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय है और हम सब इसके कारण काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी एक संस्था है, सनातन का एक संस्था है जो मानव जाति के शांति की बात करता है। जो आज भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग देखिए, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, किसी को कुछ पाने का होड़ लगा हुआ है और इसमें एक कोई संस्था है जो आपके मन की शांति की बात करता हो, पर्यावरण संरक्षण की बात करता हो, तो अच्छा लगता है। नहीं, ब्रह्मा कुमारी ने तो पीछे कल्प थे नाम से बहुत बड़े, कम से कम लाखों करोड़ों वृक्ष लगाए हैं। ये तो संस्था का एक अपने आप में ही एक बहुत अनूठा प्रयास रहा है। वो तो खैर हम उस बारे में, ये तो बहुत ही योगदान देते हैं संस्था। निश्चित रूप से समाज और इस मानव जाति को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है और शांति से लेकर के हमारे पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलू पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। हम इसके लिए इनको बहुत बहुत सराहना करते हैं, इनका साधुवाद करते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके।